अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रेसिपी बाय कमल। एक बार फिर से अपने तमाम अहबाब के साथ है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही लजीज, खुशबूदार और बहुत ही आसान तरीके से भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। भिंडी गोश्त तो आपने कई दफ़ा खाया होगा, लेकिन मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आपको आने वाली है मेरी आज की रेसिपी बेहद पसंद। तो इसी के साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहें ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो वीडियो पे न्यू है तो चैनल को बेल के साथ प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चले फिर रेसिपी के जानिब बढ़ते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गोश्त है 1 किलो, और साथ ही 1 किलो हम भिंडी भी लेंगे और इसे हमने अच्छे से धोकर इसको खुश्क कर लेना है। अब एक प्रेशर कुकर में हम हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम 4 दरमियाने साइज़ के प्याज को रफली कटिंग करके इसमें शामिल कर देंगे और इस ऑयल में हम इसको अच्छे से जो है सौते कर लेंगे। थी हम 12 से 13 लहसुन के जवे शामिल करेंगे और उसे भी हम ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। सूख लाल मिर्च हम 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून और साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे ताकि ऑयल में जो है हमारे मसाले जले बिल्कुल भी ना। और इसके बाद इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को मिक्स करने के बाद इसमें हम मज़ीद शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक पाउडर, धनिया ज़ीरा काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे इसमें हम 2 टेबल स्पून। साथ ही इसमें हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटर कटिंग करके शामिल कर देंगे और नमक शामिल कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इन सारे मसालों को गोश्त में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर सारे मसालों को गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से गोश्त में मिक्स करने के बाद इसमें मज़ीद हम खुशबू के लिए साबित मसाले शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून और इसके बाद जो है इसमें हम 2 कप पानी डालकर गोश्त को गलने के लिए 15 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे। भिंडी को हमने अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया था और अब हमने इसकी कटिंग करके इसके फ्राई करेंगे। पैन में हम ऑयल शामिल करेंगे और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम भिंडी शामिल कर देंगे। ऑयल को सही से गर्म करने के बाद भिंडियों को शामिल करेंगे वरना इसके लेस ख़त्म नहीं होंगे। और इसको फ्राई करने के दौरान इसमें हमने थोड़ा सा नमक भी शामिल कर देना है। और जब भी भिंडियाँ बनाएं इसको लाजमी फ्राई किया करें वरना आपका सालन लेसदार हो जाएगा और फ्राई करने से इसके लेस ख़त्म हो जाते हैं। तो व्यूअर्स अब हम गोश्त को चेक कर लेंगे। तो 15 मिनट यहाँ पर हो चुके थे और प्रेशर कुकर को हमने खोल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है और साथ ही साथ दूसरी चूल्हे पर हम भिंडी फ्राई कर रहे हैं और अब हम गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो जी व्यूवर्स यहाँ पर हम भुनाई कर रहे थे गोश्त की और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। और इसकी भुनाई के दौरान हमने इसमें शामिल किया था कि 1 प्याली दही अच्छे से बीट करके इसमें शामिल किया और 2 टेबल स्पून गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया। दूसरी जानिब भिंडी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। अब इसमें हम गोश्त को शामिल कर देंगे। भिंडी और गोश्त को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे।
तो जी व्यूअर्स, तैयार है यहाँ पर भिंडी गोश्त की रेसिपी, आप देख सकते हैं। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। भिंडी गोश्त की इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ और नान के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।